Dear students, today we are discussing the chapter, the topic concord means the agreement of subject and verb. It is also called the topic syntax. Syntax मतलब जिसको हम ये कहते हैं कि ये सिंटैक्स इसका मूल ये जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक का जो आप टेंस पढ़ते हो, आप ये जितने भी पढ़ रहे हो जो मतलब जिनको हम एग्रीमेंट के उसमें कहते हैं, तो ये सिंटैक्स में आता है. सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है वाक्य विन्यास, मतलब संरचना कहलाती है, मतलब उसको वाक्य की संरचना कहते हैं. अब वाक्य की संरचना जो होती है वो बिल्कुल किस तरह से होती है, उसकी पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, या क्वेश्चन की पोजीशन है तो उसमें किस तरह से आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सारा होता है. तो इसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं. मैंने आपको इसलिए लिखाया है कि आपको ज़रूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रीड के अलावा और भी कंपटीशन देते हैं, तो जब वो उठाते हैं जैसे बैंक का उठा लिया, एसएससी उठा लिया, तो उनको टॉपिक अजीब न लगे. ये आप जिन टॉपिकों को पढ़ते हैं घुमा फिरा के सारे कंपटीशन में वही आते हैं. मतलब आप इस टॉपिक को ढंग से कर लो, आप एग्रीमेंट वालों को इतना अच्छा कर लो कि आप कोई सा भी कंपटीशन आप जैसे बैंक का दोगे आप, तो वहाँ पर नो एरर वाले आते हैं, तो नो एरर में आपको बहुत सारी एरर मिलती है. उसमें ये पूरा एग्रीमेंट का ही उसमें रिलेशन है, सारा एग्रीमेंट पूरा उसमें भरा पड़ा है. तो हमको ये आना चाहिए, मतलब ये कोई बात रीड की नहीं है. जब आप टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तो रीड के अलावा अन्य कंपटीशंस में भी आप इजीली फाइट कर जाओ, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो हमको चैप्टर का नाम भी आना चाहिए, उसकी मीनिंग आए. तो ये आप इसको टेंस बेस समझ रहे हैं, मतलब रीड लेवल सेकंड पढ़ रहे हो आप इसको, लेकिन रीड फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत काम का है. तो आपको ये देखना है कि ये मेन यहाँ जो आप फोकस डाल रहे हो, आप नाउन पढ़ दे रहे हो, प्रोनाउन पढ़ दे रहे हो, ऐसे मेन तो है सब्जेक्ट, क्योंकि टॉपिक का नाम इस एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब है. तो सब्जेक्ट का वर्ब से क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या समझौता है, क्या तालमेल है, क्या सामंजस्य है, क्योंकि कॉनकॉर्ड का अर्थ सामंजस्य होता है. तो सही तालमेल बिठाने उसका शाब्दिक अर्थ होता है सामंजस्य. तो सामंजस्य बैठाने के लिए आपको पहले वर्ब का मतलब सब्जेक्ट से आपको जोड़ना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसा है. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे यहाँ देख रहे हो आप एडवर्सिटी ऑलवेज. अब ये हालांकि यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप हम टेंस नहीं पढ़ रहे, हमको तो केवल ये देखना है कि एडवर्सिटी सिंगुलर है या प्लूरल है. मतलब आप अगर टेंस की दृष्टि से देखें तो यही सेंटेंस जो है टेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये खोजना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेंस आएगा. क्योंकि ऑलवेज आया है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया. तो हमको टेंस में और आगे जाना है इसी चीज़ को. ये जो चीज़ पढ़ रहे हो ये आपकी बेसिक और आपका क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल मैटर है, बहुत शिशु अवस्था है, ये बहुत छोटी अवस्था है जिसको आप स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपका एडवर्सिटी यानी जो आपके बुरे दिन होते हैं, उसको बुरे दिन जो होता है तो ये खराब समय कहलाता है, इसको हम विपत्ति काल कहते हैं. तो विपत्ति काल जो है वो हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए सिखाता है. तो ये प्रेजेंट में एस लग जाएगा, प्रेजेंट्स, PRESENTS, प्रेजेंट्स. ये आपको एडवर्सिटी जो है हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है आत्म विश्लेषण करने का. मेक आउट खालिस्तान यू. अब यहाँ ब्लेसेज और ब्लेस लिखा. अब आपके सामने ये है कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में यदि मे के सामने आप ध्यान दें, यदि मे आ रहा है किसी वाक्य में और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो वो क्वेश्चन वर्ड वाला कहलाएगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहलाएगा. लेकिन मे के अगर मे वाला सेंटेंस शुरू में मे आ गया, तो उसके बाद में अगर मतलब आपको ब्लेस शब्द आ रहा है तो वो ब्लेसिंग वाला हो गया. आपको मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं. ऐसे वाक्यों में ये चिन्ह भी ये आता है इसमें, ठीक है. तो ये नहीं भी आए तो भी फुल स्टॉप आए तब भी आपको ब्लेस वाला ही माना जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस. और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा मतलब ये सोचना है कि यू के बाद में मे जब आ गया, तो मे तो आपको पता है कि मॉडल है, ऐसे भी मे एक मान लो सहायक क्रिया मानते हैं तब भी उसके साथ एस नहीं लगता. तो मे जब भी आएगा तो क्रिया में कभी एस नहीं लगता है. आपको पता होना चाहिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, डेरेंट, यूज टू, मस्ट, ये ऐसे 13 मॉडल्स हैं. इनके साथ कभी भी आएंगे, इनके साथ क्रिया में एस नहीं लगता है. तो यहाँ पर क्या आएगा, मे गॉड ब्लेस ही आएगा. ध्यान दें आप इसको, ठीक है ना. मतलब यहाँ अगर हिम होता तब भी ब्लेस ही होता, BLESS होता. ये नहीं कि यू की वजह से आया, यू का कोई संबंध नहीं है, यह मे की वजह से आया. माई फादर टोल्ड मी दैट देयर खालिस्तान नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर. अब आपको यहाँ करता ये देहर के बाद की बात आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस हो गया. मेरे पिता ने कहा कि कहाँ, वहाँ पर यहाँ ये जो बात है नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, ये अगर इसके नथिंग के बाद में कोई खालिस्तान के बाद कोई बहुवचन होता
तो ये प्रार्थना के बारे में वहाँ कोई भी नकारात्मक बात ऐसी कोई थी नहीं, मतलब ऐसी कुछ भी ऐसा रहस्यमय बात नहीं थी। तो वाज का प्रयोग हो रहा है यहाँ। देयर के बाद जो हमेशा सिचुएशन होती है वो बाद की होती है। आप ध्यान दें, देयर जब भी सेंटेंस में आएगा तो पहले वाले के हिसाब से नहीं आता। देयर में रिक्त स्थान के बाद में पीछे को क्या परिस्थितियाँ होती है, कैसी नाउन होती है, कैसी सिचुएशन है, एक वचन है बहुवचन, उसके हिसाब से आता है। तो यहाँ सिंगुलर की पोजीशन आ रही है, इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है। दैट अनटचेबल्स, अब आप देखिए यहाँ पर ये अनटचेबल्स एक कैटेगरी हो गई है, ये अछूत लोग हो गए। अनटचेबल जो पीपल हैं बहुवचन होता है, आप ध्यान दें हमेशा। अनटचेबल्स है पहली बात, तो अनटचेबल्स ही अपने आप में ऐसा लग गया तो बहुवचन हो गया। तो ये अछूत लोग हैं, वो सेपरेट क्लास है इन बोल्ट ऑफ इंडियन फॉरेन, भारत के जो मतलब माथे पे कलंक है ये भारत की सभ्यता पे। तो ये अनटचेबल्स आप देखेंगे कि यहाँ इससे रिलेटेड आपसे EJMR में से पूछा जा रहा है तो आर भरेंगे आप, ध्यान दें आप इसको, क्योंकि अनटचेबल कैटेगरी हो गई है। और कैटेगरी भी कैसे लोगों की, अछूत लोगों की, बहुत सारे लोगों की, एक बात नहीं है। इट इज़ ओनली स्टूपिड पीपल, आप देखें पीपल, आप देखिए पीपल अपने आप में बहुवचन है, चाहे वो स्टूपिड के बाद में बॉय होता, आप ध्यान दें, बॉय होता, गर्ल होता तो आप सिंगुलर होती, लेकिन पीपल आ गया अब बहुवचन हो गया अपने आप ही, पीपल हु। अब बहुवचन के लिए आपको क्या एस थोड़ी लगाना है, आपको टेक, समझ गए बात को। आप किसी भी आप वर्ब को प्लूरल करना है तो एस नहीं लगेगा, ध्यान दें। जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन में एस लगता है नाउन में, तब नाउन में लगने पर वो प्लूरल कहलाती है, लेकिन वर्ब में एस लगने पर वह प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर होता है। और हम इसको बना रहे हैं प्लूरल, तो यहाँ पर टेक ही आएगा। क्या आएगा? टेक, क्योंकि ये बहुवचन है और बहुवचन में एस नहीं लगता है। ए डॉक्टर लाइक आवर मदर्स, अब आप ध्यान दें यहाँ आवर मदर्स आ रहा है ना, लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है यहाँ पर? ए डॉक्टर लाइक, आप ध्यान दें इसका कर्ता तो ए डॉक्टर ही है ना। उसके पीछे इस तरह के जो आते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे वाक्य देखे होंगे, कॉमा लग जाता है, हु लग जाता है, उसके बाद कुछ उनसे कोई संबंध नहीं होता। इस वाक्य में ए डॉक्टर की बात आ रही है तो परफॉर्म्स आएगा यहाँ पर, परफॉर्म और परफॉर्मेंस ये दिया है PERFORMS, परफॉर्म्स सिमिलर ड्यूटीज। तो हम पूरे वाक्य को नहीं पढ़ रहे हैं, हम आप सिचुएशन देखें पूरे, अब तक आप जितनी भी एक्सरसाइज की है हम फोकस डाल रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट को आप पहचान लोगे तो आपको तो ऑप्शन में से ढूंढना है, आप टाइम खराब थोड़ी करोगे। आप कंपटीशन देने जा रहे हो, वहाँ पूरी रामायण पढ़ने थोड़ी जा रहे हो, पूरे वाक्य का अर्थ करने लग जाओगे तो आपका तो हो गया। तो जिस तरह का टेक्निक यही है कि जिस तरह का टॉपिक है आप उसकी उसी हिसाब से एक्सरसाइज करें। ये टॉपिक है सब्जेक्ट का, वर्ब तो बाद की बात है, पहले सब्जेक्ट को डिफाइन करो। सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन ही आएगी, बहुवचन है बहुवचन आएगी। हम जोर डाल रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। मच दैट, अब आप देखिए मच दैट खालिस्तान यूजलेस इन इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड। तो मतलब यहाँ पूरा कहीं भी आप देखिए, पूरे में कहीं भी प्लूरल नाम के कहीं नहीं आ रहे, आप देखो बहुवचन नहीं आ रहा है। तो मच दैट वाज, आपको कहीं भी बहुवचन लग रहा है कि सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, पूरा सिंगुलर लग रहा है। कोई भी जो चीज़ आ रही है, अगर आप देखें तो शुरुआत में मच, यहाँ एक पार्ट के लिए है मच दैट, उसका अधिकांश भाग। तो वैसे भी मतलब आगे भी देखें तो भी प्लूरल नहीं है, इसलिए वाज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खालिस्तान, अब आप देखिए यहाँ फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो आए हैं इससे मतलब नहीं है। देहर का नियम आपको पता है, देहर का क्या नियम है कि पीछे वाली परिस्थिति क्या है। तो ये देहर के बाद में आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर एंड सेफ्टी है। अब आपके पास एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी। मैंने पहले वाले आपको वीडियो में बताया था कि जब ऑर्डर और सेफ्टी जब होते हैं किसी वाक्य में, सब्जेक्ट के रूप में बनते हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। आप ध्यान दें, ऑर्डर और सेफ्टी को कर्ता बना दिया जाए तो, लेकिन ऑर्डर और सेफ्टी यहाँ पर दोनों अलग पार्ट्स हैं, या यहाँ पर व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आया है तो ये बहुवचन हो गया है। तो देयर यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, आप इस पर ध्यान दें। ये ऑर्डर और सेफ्टी यहाँ पर कर्ता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपके देयर के बाद में ये दो चीज़ें हो गई हैं एंड से। अगर इसको शुरू में दिया, कर्ता किसे माना जाता है? जो वाक्य में शुरू में आता है उसको माना जाता है। और यहाँ पर दोनों ये अलग अलग चीज़ हो गई है, इनको डिफाइन कर दिया गया अलग अलग। हु एवर, अब देखिए हु एवर, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जब इनके पीछे कुछ नहीं आता, ये चॉइस वैकल्पिक होते हैं, सिंगुलर होते हैं हमेशा। तो हुएवर खालिस्तान में थ्रो, अब इससे आगे से हमको कोई मतलब नहीं, तो हुएवर कम्स आएगा। एक वचन क्रिया की क्या पहचान, उसमें एस लगा होता है। हुएवर को हमने सिंगुलर माना है इसलिए कम्स। कैन एजुकेशन, अब आप खालिस्तान कास्ट, ये पूछ रहे डेस्ट्रॉय और
destroys। अब आप बताइए, कोई मॉडल आता है किसी वाक्य में, मॉडल के साथ कभी ऐसे लगता है क्या? नहीं लगता है ना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब आने के बाद ऐसे लगता है? कभी प्रश्नवाचक वाक्य में देखा है क्या आपने किसी में? नहीं लगती। चाहे वो कैसा भी वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य में चूंकि सहायक क्रिया आ जाती है, चूंकि उसमें WH वर्ड आ जाते हैं, इसलिए बाद में मतलब उसमें जब सहायक क्रिया आ जाती है तो उसमें ऐसे लगता ही नहीं है। ये आप नियम ध्यान दें इस चीज़ पर। उदाहरण तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज को हम करते करते ये भी ध्यान दें कि इनका कारण क्या है। तो यहाँ कैन आ गया, इसलिए कैन आने पर इसमें एसेस नहीं लगेगा, तो कैन एजुकेशन डिस्ट्रॉय। आप यहाँ कोई ये ना सोचे कि वो बहुवचन की वजह से आया है, ऐसा नहीं है। यह कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो मॉडल आ गया कैन, साइक्री आ गई क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाले वाक्य में साइक्री आने पर एसेस लगता ही नहीं है, कभी नहीं लगता। एसेस जो लगता है ना वो सिंगुलर वाक्य में लगता है, जो भी कैसे वाक्य में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है एक जो सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें लगता है। द फैमिली खालिस्तान लेफ्ट फॉर द US। अब फैमिली को तो एक वचन ही माना जाता है हमेशा, तो यह किसका प्रयोग किया है? हैज़ का प्रयोग होता है, हैज़ आ जाएगा। फैमिली तो एक ही होती है ना आपकी, परिवार बहुवचन नहीं होता कभी भी, फैमिली एक ही होती है। कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, खालिस्तान ऑफ रेन वाटर। अब बात है रेन वाटर की चल रही है, इसके दो काम कर दिए, रेन वाटर ही करता है इस वाक्य का। खालिस्तान देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ आप ध्यान दें, इस कलेक्शन और यूटिलाइजेशन जो है संग्रह और उसका उपयोग किसका? पानी का। बात पानी की चल रही है, पानी का उपयोग और संग्रह। खालिस्तान देयरफॉर इज वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत बड़े महत्व की बात है। तो ये सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये पानी एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा, जमार में से क्या आएगा? इज। सम जॉब्स खालिस्तान, इसमें दो विकल्प बनाए मैंने इसमें आपको इस सेंटेंस में। सम जॉब्स खालिस्तान वेरी डिमांडिंग बट सम वन खालिस्तान टू दैम। इसमें दो विकल्प है, एक में इज है, दूसरे है जाओ। तो पहले वाले में आप देखें सम जॉब्स खालिस्तान, इसमें आपको इज और आर में से भरना है। तो जॉब्स अपने आप में बहुवचन है तो आर आएगा, आपको पता है जॉब्स नौकरियां है ना, तो इसलिए इसमें आर आ गया। अब यहाँ आगे दिया है वेरी डिमांडिंग, बहुत नौकरियों की मांग है, बट लेकिन समवन आपको पता है एक वचन करता होता है। समवन, नो वन, एनीवन, एल्स, समबडी, नोबडी, इस तरह के जो करता होते हैं सिंगुलर होते हैं हमेशा। तो समवन अब यहाँ पर है जाएगा, ये आपको याद रखना है। समवन, नो वन, एनीवन, एल्स, समबडी, नोबडी, ये ऐसे जो करता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह के जो करता होता है एल्स, ये सारे सिंगुलर होते हैं हमेशा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। समझ गए? समबडी, नोबडी, एनीबडी, और ये जो करता है ऐसे समवन, ये सारे वन, इस तरह के ये सारे करता सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ में हैज आया है यहाँ पर, ठीक है ना, हैव नहीं आया। रिसेंटली मैकडोनाल्ड्स, अभी मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति है, खालिस्तान लुकिंग। अब मैकडोनाल्ड तो सिंगल एक व्यक्ति ही तो है, एक नाम है यहाँ पर। रिसेंटली हाल ही में, तो आपको वाज वर्ब में से करना है, ठीक है। वाक्य आपको दिया वाज वर्ब में से, तो अभी रिसेंटली जो है वो वाज कर रहा था, वाज आएगा, वाज लुकिंग फॉर ए न्यू चॉकलेट बाय। आपको तो वाज से मतलब आप मैकडोनाल्ड के हिसाब से। द कंपनी खालिस्तान एडवर्टाइजिंग, अब कंपनी भी यहाँ पर एक वचन है, इसलिए वाज आ रहा है। तो मतलब ये आपको इस तरह का चल रहा है। अब जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको 16 नंबर पर जो आएगा इसका, उसमें भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब कर्ता पे ध्यान देना है, आपको वर्ब बाद में देखनी। 16 पे जो चल रहा था ना, द सक्सेसफुल एप्लीकेंट खालिस्तान टू ट्रैवल द वर्ल्ड टू फाइंड द बेस्ट चॉकलेट बॉय, ये थोड़ा सा एक स्पेशली कंपनी के बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर सक्सेसफुल एप्लीकेंट की बात चल रही है, आपको हैजाओं में से लेना है। अब सक्सेसफुल एप्लीकेंट यहाँ एक वचन है, तो आपको हैज आएगा, हैज़ टू ट्रैवल। यहाँ एप्लीकेंट की बात है, एप्लीकेंट्स होता, यहाँ आवेदक होता, बहुत सारे आवेदक, यहाँ आवेदक एक सिंगल है, एप्लीकेंट है, ऐसा नहीं लगा है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। ही और सी आप देखें, और से जो और होता है, ही और सी ये दोनों ही विकल्प हैं। खालिस्तान एज मच चॉकलेट, अब यहाँ पर क्या होगा, एज पॉसिबल, यहाँ पर ही और सी दोनों सिंगुलर बन जाएंगे, हैज़। एज मच चॉकलेट, यहाँ आपको दो विकल्प दिए गए, पहले विकल्प में हैज दिया था, दूसरा है चॉकलेट्स एज पॉसिबल एंड देन अब किसके लिए आया, या ही और सी के लिए, डिसाइड्स। आप इससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ मैंने दो विकल्प इसलिए दिए, कई बार एग्जाम में पैराग्राफ आ जाते हैं, कई बार ऐसे अनसीन पैसेज आते हैं, उनमें से करवा लेते हैं। तो आपको सब तरह से रेडी रहना चाहिए कि एक क्वेश्चन में से दो भी निकलते हैं, एक सेंटेंस में दो भी आते हैं। तो यहाँ पर
यानी चूंकि ये कर्ता ही और सी एक वचन थे, इसलिए यहाँ पर इन्हीं के लिए आगे के इसी के लिए डिसाइड शब्द का प्रयोग किया गया है। एक वचन थे इसलिए डिसाइड्स हुआ है, कोई और कर्ता इसमें नहीं आया, इसलिए डिसाइड्स आया है। फिर उसके बाद विच खालिस्तान द बेस्ट फॉर देयर कस्टम्स। अब यहाँ ये जो प्रीवियस सेंटेंस से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ विच खालिस्तान, ये विच जो कि अच्छा है, विच इजली हाजिर है, इज है, विच इज़ द बेस्ट, जो सबसे बढ़िया है, फॉर देयर कस्टमर, उनके ग्राहकों के लिए। मतलब ये पूरा जो लिया गया है एक कंपोजिशन से लिया गया है, लेकिन मैंने इनको सेंटेंस में बांट दिया गया है। यहाँ विच के साथ में इजी आया है क्योंकि ये प्रीवियस सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। दे के साथ तो वैसे भी आपको देखो, दे बहुवचन है इसलिए एक्सपेक्ट ही आएगा, यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, एक्सपेक्ट ही रहेगा, ऐसे नहीं लगेगा। दे के साथ आई वी यू दे बहुवचन के साथ ऐसे नहीं लगता है। द कंपनी, अब यहाँ पर चूँकि कंपनी एक वचन इसलिए इज आएगा, ये पहले भी आ गया था ऐसा एग्जाम्पल। इसमें भी आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं। ये 21 नंबर का 21 है, इसमें 2 एग्जाम्पल है। दे आर लुकिंग फॉर समवन, यानी समवन एक वचन करता होता, आप ध्यान दें। समवन कैसा करता है? एक वचन। समवन, नो वन, एनीवन है, समबड़ी, नोबड़ी, दे, समबड़ी, ये ऐसे करता है जो एक वचन होते हैं। तो यहाँ समवन एक वचन होने के कारण हु, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वर्क में एस लगा दोगे। किसकी वजह से लगाया? समवन की वजह से, एक वचन करता है। अब इसी के लिए आ रही है, जो काम करता है, जो क्या करता है, एन्जॉयज, एन्जॉय में से एन्जॉयज आएगा, एस लगेगा। मैंने आपको 2 विकल्प बताए, एक वाक्य में 2-2 क्रियाओं के भी सेंटेंस आ सकते हैं। यानी यहाँ पर इस समवन के लिए वर्क में एस लग गया, तो यहाँ भी एन्जॉय में लग गया एस, इसी के लिए आए दोनों। जो काम करेगा वही आनंद लेगा, तो यहाँ एक वचन है, एस लगना। इसी प्रकार से दे आल्सो खालिस्तान, यहाँ भी 2-3 मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए इसके अंदर। ये 22 नंबर का है, इसमें 3 एग्जाम्पल है, आप ध्यान दें। यानी आपको एक वांट्स और वांट में से भरना है पहला, फिर दूसरा भरना है इज और आर में से, तीसरा भरना है लव्स और लव में से। ये 3 विकल्प, 3 खालिस्तान है अलग अलग, बाकी एक ही है। दे आल्सो, अब यहाँ पर दे के साथ में अब आप देखें वांट ही आएगा, दे आल्सो वांट समवन हु। अब देखिए समवन हु क्या करेगा, हु एक वचन है, समवन के लिए आया इसलिए इज, आप ध्यान दें। समवन एक वचन है इसलिए इज। एंथुजियास्टिक, जो उत्साही व्यक्ति है। एनर्जेटिक, जो जोशीला है, कार्य की ऊर्जा रखता है। और क्या है, यहाँ चल रहा है इस समवन के लिए, हु से पहले समवन है, और क्या है, लव्स। आप ध्यान दें इस पर, ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, 3-3 आपको विकल्प दे दिए गए, इसीलिए दिए कि आपको जोर देना है दिमाग पर, हम स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे। अब अगला जो आएगा उसमें आपको थोड़े और टिपिकल एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल हमारे सरल से कठिन की ओर होने चाहिए, जिसे हम समझ सकें। ये यू द सन ऑफ ए पुअर विडो, यहाँ आप हो, अब चाहे किसी विधवा माँ के बेटे हैं, लेकिन यहाँ करता तो यू ही है ना, और यू कैसा करता माना जाता है, बहुवचन। उसके कॉमा लग गया। जब भी किसी कर्ता के कॉमा लग जाता है और उसके आगे उसकी विशेषता बताई जाती है, उसकी थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बताई जाती है, तो वो कर्ता वही माना जाता है जो कॉमा से पहले का है। कर्ता यू है, यू। अब इसके साथ में आपको इज एम आर में से दिया है, तो यू के साथ में बताओ आप, इज आएगा, आर आएगा, आर ही आएगा। यू के साथ में कौन सा आता है, आर आता है हमेशा। ऐसे ही मिल्क एंड हनी, अब आप ध्यान दें, यह मिल्क एंड हनी के महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कॉस्टली थिंग्स। ये थिंग्स सब ध्यान दें आप इसको, अगर यह थिंग होता या ऐसा नहीं होता, इस पर गौर करें आप। यह थिंग्स ऐसा नहीं होता तो यहाँ कैसी क्रिया आती, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऐस लग गया, यानी बहुवचन आपकी वो होगी संज्ञा, इसलिए यहाँ पर आर। दूध और दही जो है, दूध और जो शहद है, वो महंगी चीज़ें हैं। महंगी चीज़ें शब्द लिख दिया पहले ही, आपको बहुवचन कर दिया, हम गौर नहीं करते। यू एज वेल एज आई, इसमें एज वेल एज का नियम लागू हो गया। एज वेल एज में आपको पता है विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इनमें पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है, यानी यू के अनुसार आएगा। आई से कोई लेना देना नहीं, आप ध्यान दें। आई के साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। देखो आप, आई के साथ में क्या आ रहा है, आर, क्योंकि आई से कोई मतलब नहीं है, यू के हिसाब से आया है। ये किसके हिसाब से आया, यू के हिसाब से। द पीपल ऑफ अमेरिका, यहाँ अमेरिका के जो लोग हैं उनकी बात है, पीपल यानी बहुवचन है अमेरिका के, वो क्या आएगा, आर ही आएगा। अमेरिका के लोग हैं, बहुवचन हो गया, है नहीं, हैं, ठीक है। इट इज़ आई, ये मैं हूँ, आप ध्यान दें। यह कर्ता कौन है, आई। हु से पहले जो करता है वो आई है, ठीक है ना। हु, अब यहाँ पर एम आएगा, ये ध्यान देने की बात है। हु के पहले आई है, और आपको पीछे अगर उसमें इज एम आर में से लेना तो एम आएगा। ब्रेड एंड बटर, ये आपको पहले बता दिया गया है, ये रोजी रोटी एक ही कर्ता बन गया यहाँ पर,
अगर पीछे को ब्रेड एंड बटर आए खालिस्तान के पीछे तो वहाँ पर वो कर्ता नहीं माने जाते। तो यहाँ दोनों एक है, दोनों मिलकर के इज का प्रयोग होगा। ब्रेड एंड बटर यहाँ नाउन बन गए, सब्जेक्ट नाउन बन गए सिंगल, इसलिए यहाँ एक वचन आया है। मैनी ए मैन, आप जान दे मैनी एक हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर कम सा आएगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि मैनी तो बहुवचन होता है लेकिन मैनी के साथ ए लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। ए लॉट ऑफ फिश, अब आप जान दे या फिश से कोई मतलब नहीं, ए लॉट ऑफ से मतलब जब भी वाक्य में ए लॉट ऑफ आएगा उसके पीछे जो वर्ब आएगी बहुवचन आएगी, ए लॉट ऑफ, ठीक है ना। तो ए लॉट ऑफ फिश वर्ब, यहाँ मछलियों फिशेज लिखने की जरूरत नहीं है, मछली की प्रजाति के लिए आया है। तो मतलब हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, एक्सरसाइज करने के तरीके हैं, अलग अलग है। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाएंगे, आप इसको एक बार देख लेना। जितने भी वीडियोज आपको कराएंगे जो अब तक इस चैप्टर के बारे में कराएं, तो इसको आप एक चैप्टर से नहीं पढ़ें, आप टेंस की दृष्टि से पढ़ें, सिंटैक्स की दृष्टि से पढ़ें, कॉनकॉर्ड की दृष्टि से पढ़ें, और आपके जितने भी ग्रामर के उनको अंदर दिमाग में बैठाते हुए पढ़ें, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, आज इतना ही।